जरा याद कीजिए साल 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ था। आम चुनाव के बीच मोदी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख रुपए सभी के बैंक खातों में, वगैरह वगैरह। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। शुरुआती दौर में उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ विदेशी दौरे किए, यहां तक कि अंत में वो बगैर किसी बुलावे के पाकिस्तान तक चले गए। खैर चलिए, प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देश के लोग अच्छे दिनों का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन उन्हें मिला क्या? महंगाई और बेरोजगारी। मोदी ने लोगों की नब्ज भांप ली और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद, एनआरसी, CAA, गोरक्षा वगैरह वगैरह। लोग भूख प्यास भूल गए, महंगाई भूल गए, बेरोजगार नौकरी भूल गए और अपने अपने धर्म को बचाने के लिए दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सरकार मस्त। पिछले दिनों पैगंबर को लेकर दिए विवादित टिप्पणी पर पूरे देश में हाहाकार मच गया। आगजनी, उग्र प्रदर्शन, भाजपा की किरकिरी। मोदी ने फिर से माहौल भांप लिया और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर अग्निपथ का ऐसा तीर छोड़ा कि पूरा देश फिर सुलग उठा। बेरोजगार युवाओं ने तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी और वो आग अभी तक धधक रही है। युवा कहते हैं, हमारे माता पिता ने गहने बेचकर पढ़ाया था कि अच्छी नौकरी करेंगे और सरकार हमें जवानी की दहलीज पर ही 62 साल का तजुर्बा दे रही है। घर वाले तो 3-3 लाख गौने धरे, जेवर करेगा, अब आंदोलन न करे तो कहाँ पेपर आप बताओ, 2 साल तैयारी करी, एग्जाम कैंसिल कर दो मेरे। कहाँ के रहने वाले? घर की जिम्मेदारियों और पेट की भूख ने युवाओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। युवा करे तो करे क्या? उसके पास आंसू बहाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8वें साल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की है, वो भी अग्निपथ के तौर पर 4 साल वाली ठेके की नौकरी। तीनों सेनाओं में 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को नौकरी, उसके बाद जवानी में ही रिटायरमेंट, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। राजनीति विश्लेषक भी अच्छे दिनों के वायदे को भूले नहीं हैं। मोदी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और वो गाना था, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, पेट्रोल होगा 40 रुपये और बैंक में 15 लाख रुपए पाने वाले हैं, हर साल हम 2 करोड़ नौकरी पाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब 8 साल बाद अगर मोदी जी की इस यात्रा को देखें तो आज सड़क पर हर नौजवान उतरा हुआ है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नौजवान का आक्रोश इतना है कि वो सड़कों पर और स्टेशनों पर रेलों को जला रहा है, बसों को जला रहा है। पूरे देश में आगजनी हो रही है और सरकार के पास जुमलों के सिवा कुछ नहीं है। अग्निपथ योजना के 5वें दिन भी देश का माहौल गरमाया हुआ है। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हालांकि पुलिस मीडिया के सामने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दावे करने से नहीं थकती। प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो सेना की भर्ती स्कीम है, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग, हमारे सीओ साहब, SDM मैडम और पूरी टीम लगातार सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज कुछ सूचना मिली थी कि अचलदा स्टेशन पे कुछ उपद्रवी तत्व आ करके ट्रेन रोकने के प्रयास कर सकते हैं। उनको हमने ट्रैक कर लिया है। अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध को दबाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने तीनों सेना अध्यक्षों को मीडिया के सामने कर दिया है।
वो भी मीडिया के जरिए अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को बताने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार भी अपने अपने तरीके से अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को बताने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहां तक कि युवाओं को यह भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो एक मुश्त राशि मिलेगी वो उससे अपना व्यापार भी खोल सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अग्निपथ योजना के तहत गार्ड की नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार के पास अब युवाओं को देने के लिए नौकरियां है ही नहीं। दिल्ली से न्यूज़ नेट के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट।